मित्रों, आज हम वीडियो में जानेंगे अंगूठे से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और और भी जानकारियाँ जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हमें विलासिता मिलेगी, हम सक्सेस होएंगे या हमें दरिद्रता मिलेगी, ये सब चीज़ें हम अंगूठे में से देखते हैं। अंगूठा अपने आप में पूरी हथेली के बराबर ज्ञान रखता है। तो मित्रों, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखिए, जब भी हम अंगूठे की बात करेंगे तो अंगूठा, अब जैसे इस हथेली में देखिए तो उंगली भी छोटी छोटी है और हथेली का जो स्क्वायरिश हथेली है, तो इस हिसाब से अगर हम अंगूठे की लंबाई देखें तो न ज़्यादा छोटा है न ज़्यादा बड़ा है, औसत साइज़ का अंगूठा है। अब हम अंगूठे के अंदर चलते हैं। देखिए, अंगूठे में 3 पोरवे मिलेंगे हमें। मैं इसके विभाग कर देता हूँ। तो ये हो गया पहला पोरवा। अब पहला पोरवा क्या दिखाता है? ये दिखाता है तर्क शक्ति, कि व्यक्ति में तर्क शक्ति कितनी जायज़ है, कितनी गहन है। तर्क शक्ति ब्रेन से जुड़ा हुआ हमारा एक कारक है, जिसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस, कि क्या व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस है, तो हम क्या व्यक्ति लॉजिक दे सकता है, क्या व्यक्ति को चीज़ों के प्रति जो समझ है वो सही है, पहले वाले पोरवे से हम देखते हैं। तो मित्रों, ये होता है हमारा तर्क शक्ति का केंद्र, पहला ऊपर वाला। अब ये अगर पतला है, अगर टेढ़ा मेढ़ा है, अगर उसका जो स्वरूप है वो बिगड़ा हुआ है, मांसाल कम है, तब हमें नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं। हमारा जो माइंड है वो कमज़ोर हो जाता है। फिर कमज़ोर माइंड हो जाता है तो हमें लीडरशिप नहीं मिल सकता है। तो अंगूठे के प्रथम पोरवे पे हम देखकर जो नेता लोग पूछने आते हैं कि क्या हम इलेक्शन जीत पाएंगे, यानी हम इसको देख के भी बता सकते हैं। अगर ये लंबा है, अच्छा स्वरूप है, तो व्यक्ति को लीडर बनाता है, क्योंकि ये तर्क शक्ति को बताता है। नीचे वाला जो बीच वाला जो पोर्शन होता है अंगूठे का, वो बताता है इच्छा शक्ति, कि व्यक्ति में इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है, चीज़ों के प्रति चाहत। ये वाला भाग मित्रों पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाग अगर पतला हो जाता है तो इच्छा शक्ति ही खत्म हो जाती है व्यक्ति की। तो दो नीचे, ये बीच वाला और उससे नीचे वाला, ये दोनों विभाग मांसल होने चाहिए। इसके ऊपर अच्छा गठा हुआ अंगूठा होना चाहिए। अगर ये दोनों मांसाल हैं तो व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति सचेत रहता है और अपना हक नहीं छोड़ता है। तो ये दोनों पोरवे बताते हैं दूसरे और तीसरे। एक बार पुनः नई पिक्चर ले लेते हैं और एक बार फिर से समझते हैं। तो मित्रों, ये अंगूठा रहा और इसमें हमने 3 पोरवे बना लिए। ऊपर वाली जो है वो तर्क शक्ति है, बीच वाली है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, अब मान लीजिए कि ये वाला जो बीच वाला पोरवा है वो बहुत अच्छा बना है, लेकिन अगर हमें ऊपर में कुछ टेढ़ापना लगता है, तब क्या होगा? तब होगा कि भाई व्यक्ति में इच्छा शक्ति बहुत तीव्र है, क्योंकि यहाँ से हमें देखने को मिल रही है, लेकिन चीज़ें फलीभूत नहीं हो पा रही हैं। तो वो, क्योंकि तर्क शक्ति जो है वो लीडरशिप क्वालिटी के साथ मिलती है, चीज़ें हमें योग के रूप में मिलती है। तो इच्छा शक्ति के साथ तर्क शक्ति जब गजब होती है, तब जय और विजय दोनों इंगित करती है। तीसरा पोरवा जो होता है वो हमारे शरीर की स्थिति को बताता है। शरीर की स्थिति में सबसे पहले काम शक्ति, हमारी ज्ञानेंद्रियों की शक्ति, कि क्या हमारे अंदर जो हमारा जो काम शक्ति है वो कितनी गहन है, ये तीसरे वाले अंगूठे के पोरवे से हम पता लगा सकते हैं। तो ये वाला तीसरा पोरवा भी मजबूत होना चाहिए और मांसाल होना चाहिए, तो व्यक्ति में काम शक्ति बहुत अच्छी होती है। अब मित्रों, जो अंगूठा होता है वो किस पर्वत से जुड़ा है? वो शुक्र पर्वत से जुड़ा हुआ है। अब अंगूठे से शुक्र का पर्वत, अब शुक्र का पर्वत हमें क्या क्या देते हैं?
तो हमको विलासितापूर्ण जीवन हमें प्रदान करते हैं। फिर हमारी हमारी जो सेक्स का पावर है उसके भी घोतक हैं। और जीवन में कला, सौंदर्य, ऊंचे सुख जो होते हैं जिसको हम लग्जरीज कहते हैं, वो लग्जरीज को भी इंगित करते हैं। तो इसलिए मित्रों, अब एक निर्णय पे पहुंचते हैं हम। अब आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति का अंगूठा अगर कमज़ोर होगा तो उसका शुक्र का पर्वत भी कमज़ोर होगा, या इसे हम रिवर्स करके समझते हैं, यदि शुक्र का पर्वत कमज़ोर हुआ तो अंगूठा भी कमज़ोर अवस्था में चला जाएगा। तो अंगूठा क्या है? शुक्र का जो पर्वत है उसको इंगित करता है। जो ऊपर वाला जो पोरवा होता है अंगूठे का, जो हमारी तर्क शक्ति को दिखाता है और हमारे ब्रेन के पावर को दिखाता है, ये वाला पोर्शन, ये मित्रों बहुत अच्छा बना होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले पोरवे को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति स्थापित होगा या नहीं। नीचे वाले पोरवे से व्यक्ति को इच्छा शक्ति मिलेगी और काम शक्ति मिलेगी, और ऊपर वाले पोरवे से लीडरशिप क्वालिटी और सक्सेस मिलेगी। यदि आपका किसी जातक का अंगूठा पीछे की तरफ अच्छी तरीके से मुड़ सकता है, अगर पीछे की तरफ मुड़ जाता है तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल बहुत होता है, अति दयालु होता है, और कभी कभी वो अपनी दयालुता का प्रदर्शन करने में नुकसान भी कर बैठता है। बहुत संवेदनशील लोग होते हैं, बहुत सीधे साधे लोग जिनको कोई भी मूर्ख बना सकता है, और ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं वो होते तो बहुत हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी नहीं आता। उसी प्रकार यदि अंगूठा 90 डिग्री पे खुलता है और पीछे की तरफ नहीं झुकता, आप दबा के देखिए अपना अंगूठा, अगर पीछे की तरफ झुकाव नहीं होता तो ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था होती है। ऐसे लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं। मिश्रित मित्रों की संख्या होती है, जो नालायक भी होते हैं और जो नालायक भी होते हैं उसके पास, लेकिन ऐसे में लायक मित्रों की संख्या बहुत अच्छी होती है। और जिनका अंगूठा 90 डिग्री पे खुलता है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को समाज में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में, बंधु बांधवों के मध्य में उसे बहुत अच्छी मदद मिलती है और व्यक्ति जय विजय की ओर बढ़ जाता है। यदि आपका अंगूठा नीचे की तरफ झुका है, 90 डिग्री भी नहीं खुल पाता है पूरा, और 90 डिग्री से कम खुलता है यहाँ तक, तो ये अवस्था भी एक वीक अवस्था होती है, एक कमज़ोर अवस्था होती है। सबसे बढ़िया होता है अंगूठा मजबूत रहे, स्ट्रेट बना रहे, सीधा, और तीनों पोरवे उसके बहुत शानदार बने रहे। जो तीनों चीज़ों की जो घोतक है, काम शक्ति, इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति, ये बहुत अच्छी हो। केवल अंगूठे से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को कितनी प्राप्ति होगी, और उसी अनुपात में जैसा उसके अंगूठे का स्वरूप होता है, उसी स्वरूप में उसका शुक्र पर्वत भी हमें यही बताता है। तो इन दोनों के अंदर एक जोड़ी मेल का खेल चलता है। तो शुक्र का पर्वत और अंगूठा, ये एक जोड़ी बना के अंदर बाहर का खेल खेलते हैं। आपने किसी नवजात बच्चे को देखा होगा। अब नवजात बच्चे के पास तो सुविधा वही होती है जो उसकी माँ उसे देती है, तो इसीलिए उसका अंगूठा जो होता है छोटे बच्चे का, वो अंदर की तरफ ही मुड़ा होता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, अंगूठा उसका खुलता जाता है, क्योंकि वो जीवन से जुड़ता जाता है और संसाधन प्राप्त करता है। तो जब पूर्ण वयस्क हो जाता है, किशोर अवस्था में आ जाता है, तो अंगूठा हमारा पूरा खुल जाता है। मित्रों, अंगूठे का जो ऊपर वाला पोरवा होता है, जो हमारी तर्क शक्ति, माइंडफुलनेस, हमारी दिमाग की गहन क्षमताओं को दिखाता है। जिन जातक या जातिकाओं को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है,
तो यदि वो एक्यूप्रेशर में अपना ऊपर वाला जो पोरवा है अंगूठे का वो कुछ देर दबा के रखते हैं, बीचों बीच में उंगली रखकर नुकीला दबाना है। एक्यूप्रेशर में नुकीला दबाया जाता है। तो ऊपर के पोरवे में मध्य भाग में यदि आप प्रेशर डाल के रखेंगे थोड़ी देर, तो आपका सिर दर्द गायब हो सकता है और होता ही है। या नहीं भी होगा तो आपको इतनी राहत मिलेगी कि आप चैन से सो सकते हैं। अंगूठे से अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ यही हमारी नाड़ियाँ और हमारा मणिबंध होता है। और मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि अंगूठे के जो नीचे का जो पार्ट होता है वहीं तो डॉक्टर, हमारे जो आजकल के एलोपैथिक डॉक्टर हैं, यहीं तो अपनी नब्ज़ पकड़ते हैं। यहाँ से हम अपनी नब्ज़ भी देखते हैं। और ऐसा परीक्षण पहले भी होता था। केवल लोग जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, जिनमें कुछ नाम प्रमुख है, धन्वंतरी है, सुश्रुत हैं, वो लोग केवल अंगूठे की जो ये जो लेंथ होती है यहाँ पे हाथ रखकर वो देखा करते थे कि किस प्रकार हमारी नाड़ियाँ फड़क रही हैं। और उसमें पक्षियों का उल्लेख मिलता है समुद्र शास्त्र में कि बगुले के जैसे फड़क रही है, कि कौवे के जैसे फड़क रही है, कि हंस के जैसे फड़क रही है, किसी सारस पक्षी की तरह फड़क रही है। तो उससे वो नाड़ी पर परीक्षण कर लिया करते थे। और मित्रों, ये जो हम समुद्र शास्त्र की बात करते हैं, ये समुद्र शास्त्र था क्या? समुद्र शास्त्र, बहुत ध्यान से सुनिए, आपको आनंद भी आएगा और यहाँ ज्ञानवर्धन भी होगा। जिसे हम आज समुद्र शास्त्र मानते हैं, जहाँ हम माथे की लाइनों को देखते हैं, जहाँ हम शरीर के अंगों को देखते हैं, तलवे की लाइनों को देखते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, मुंह चेहरे की बनावट देखते हैं, तो समुद्र शास्त्र में न केवल अंगूठा या शरीर के दूसरे अंग बल्कि समस्त अंगों का विवरण दिया गया है और पूर्ण विवरण दिया गया है। ये विद्या महादेव भगवान ने भगवान कार्तिकेय को दी थी। और जब कार्तिकेय भगवान ने इसका संपादन किया और इस ग्रंथ को, ज्योतिष ग्रंथ को लिखा, तो मित्रों उस समय क्या हुआ कि वो इतना विस्तृत था। ये सब चमत्कार हैं हमारे जीवन में और हमारे भारतीय संस्कारों में, हमारी भारतीय पुस्तकों में ये सब चीज़ें दर्ज हैं। तो जब कार्तिकेय भगवान को ये ज्ञान मिला और उन्होंने इसे संकलन किया प्राणियों के लाभ के लिए, जय विजय के लिए, तब दुनिया में एक कोलाहल भी मचा। वो कोलाहल क्या था? वो ये था कि लोग समुद्र शास्त्र पढ़ लेते थे और एक दूसरे के बारे में सटीक जानकारी निकाल लेते थे। तो दुनिया में ऐसा हो गया कि कुछ भी चीज़ सीक्रेट नहीं रहती थी। मेरी जितनी भी भावनाएं हैं, मेरी जितनी प्लानिंग आप समझ जाते हैं, आपकी प्लानिंग मैं समझ जाता हूँ। तो दुनिया में कुछ व्यक्तिगत ही नहीं रह गया, ऐसा कोलाहल मचा मित्रों। समुद्र शास्त्र जब ये लिखा गया तो हमने उसे ज्योतिष शास्त्र के रूप में ही रखा था। जब कार्तिकेय भगवान के पास लोग पहुँचे और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि भगवान आपने जो ये सब बना दिया है, इससे तो सारे व्यक्ति सब चीज़ें जान जाते हैं, तब भगवान ने उस ग्रंथ को उठा के समुद्र में फेंक दिया। अब उसके बाद ये हुआ कि आने वाली जो पीढ़ियाँ थी वो कुछ नहीं जानती थी। लोगों ने समुद्र देवता से प्रार्थना करी तो समुद्र देवता ने कुछ पेजेस उसके लौटाए, पूरा तो नहीं लौटाया। तो ये हमारे समुद्र शास्त्र से हमें जुड़ी हुई, जब समुद्र ने कुछ पन्ने वापस किए उसे ही समुद्र शास्त्र बोला गया। तो मित्रों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अंगूठे के बारे में आपने ये जाना होगा कि विकृत अवस्था का दुर्बल अंगूठा हमें अपने जीवन में सफलता नहीं दिलाता है और मांसाल स्वरूप सुंदर बना हो जय विजय सुनिश्चित कराता है, बल्ले बल्ले सुनिश्चित कराता। आप सभी लोग अपना अंगूठा देखें और
इस वीडियो में कमेंट करें। सबसे ज़रूरी होता है ऊपर वाला बहुत सुंदर और लंबा होना चाहिए। अगर उसमें लंबाई नहीं है ऊपर वाले पौरवे में तो व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलती है। श्री गणेश।